अस्सलामुअलैकुम। कोरल ड्रा लेसन नंबर 7 अलाइनमेंट कमांड के साथ आज हम हाजिर हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस किया, जिसमें रिपीटेशन, कॉपी पेस्टिंग सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से मुराद होती है कि किसी चीज़ को तरतीब देना। कोई भी आप ब्राउज़र उठाएं, ब्राउज़र डिज़ाइन, आप इस इमेजेस में जाएं और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को देख लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट में आपको नज़र आएगा कि ये जो लिखाई है ये बिल्कुल एक तरतीब में है, नीचे कुछ लाइनें आगे पीछे नहीं है, ये लाइंस तरतीब में है। इन ऑब्जेक्ट्स को जो रखा गया है फुल अलाइन करके रखा गया है। ऐसे ही आप यहाँ पर आएँ तो ये पूरी तरतीब आपको मिलेगी, कौन से ऑब्जेक्ट को किस हाइट पे, किस विड्थ पर, किसके बराबर आपने रखना है अलाइनमेंट में। हमारा जो आज का चैप्टर है वो अलाइनमेंट के ही हवाले से है और ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, आपको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट और ये तमाम ऑप्शंस इसके अंदर ये पड़ी हुई हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ अलाइनमेंट में, जिस तरह की ये शेप मैंने यहाँ पर अपने लेक्चर में बना कर रखी है, इसकी स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए है। पढ़ते ये हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो ये एरिया होता है, ये एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका डब्बा है, बॉक्स है, सर्कल है, जो भी है, लाइन है, तो उसके डिफरेंट एरियाज़ होते हैं अलाइनमेंट के लिए। कौन कौन से एरिया होते हैं? एक होता है टॉप टू बॉटम एरिया और एक होता है लेफ़्ट टू राइट एरिया। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अच्छा, उसमें जो टॉप वाला एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं? अगर टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, जिसमें ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं 3, इसको हम कहते हैं टॉप एरिया। ये जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, बॉक्सेस हैं, ये मिडल एरिया होता है। और नीचे बॉटम पे जो ये तीनों के तीनों ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आएंगे, ये बॉटम एरिया है। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करें तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट एरिया। ये जो एरिया है सेंटर एरिया, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। और राइट पर जो पड़े हुए हैं सारे के सारा राइट एरिया है। और अगर मैं यहाँ पर कंबाइन करके बताऊँ आप लोगों को कि ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है ये किन दो एरियाज़ को मिलाकर कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो देखें ये एक तो टॉप पर भी पड़ा हुआ है और एक अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें, लेफ़्ट साइड से, तो ये लेफ़्ट पे पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो अगर हम लेफ़्ट की जानिब से जाएं राइट की तरफ तो ये राइट साइड पे पड़ा हुआ है। और टॉप टू बॉटम आए तो ये टॉप एरिया पर पड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये टॉप राइट पे पड़ा हुआ है। और ये जो है अगर मैं कहूँ इस ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हम बात करें, ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ तो ये मिडल एरिया है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाऊँ तो ये सेंटर बनता है। देखिए मैंने यहाँ पर बताया पहले सेंटर, तो ये एरिया होगा मिड सेंटर। बस ये एक चीज़ आपने काबिल गौर रखनी है, याद रखनी है कि ऊपर से नीचे की तरफ जब भी आएंगे और दरमियाना जो हिस्सा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिडल बोलेंगे। और लेफ़्ट और से राइट की तरफ जाएंगे, जो दरमियाना हिस्सा आएगा, जो दरमियान वाला हिस्सा होगा उसको हम सेंटर बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टली जो दरमियान वाला एरिया हिस्सा है उसको हम सेंटर बोलते हैं, वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको हम मिडल बोलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं एरियाज़ के। अगर मैं कहूँ ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आए तो बॉटम है और लेफ़्ट टू राइट जाए तो ये सेंटर बनता है, तो ये बॉटम सेंटर है। इसी तरह ये बॉटम राइट है, इस तरह मिड राइट है, इस तरह ये मिड लेफ़्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। और जब भी आप कोई ब्राउज़र डिज़ाइन करेंगे, इंशाल्लाह हम आगे ब्राउज़र भी डिज़ाइन करेंगे, लोगो भी डिज़ाइन करेंगे, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तो यही शॉर्टकट कीज़ मैं आपको वहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर इसको पहले अप्लाई कर दें। मेरे पास ये एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, ये वही एरियाज़ हैं। ये देखें, टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ठीक है, मिड लेफ़्ट, मिड सेंटर, मिड राइट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। हमने इन बॉक्सेस को, ठीक है, ये कितने एरियाज़ बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बॉक्सेस भी 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 बॉक्सेस हैं, ठीक है। हमने इन बॉक्सेस को इन एरियाज़ में फ़िक्स करना है। और फिक्स करवाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज़ क्या क्या हैं, जिस तरह यहाँ पर चैप्टर में गिवन है कि हमेशा टॉप के लिए जो होगा, लेफ़्ट के लिए जो होगा बाएं की तरफ एल होगा, राइट साइड पे कोई चीज़ अलाइन करवानी है तो उसकी कमांड राइट है, और टॉप पर जो चीज़ अलाइन करवानी है उसकी कमांड टी है, बॉटम में जो चीज़ अलाइन करवानी है उसकी कमांड बी है, और वर्टिकली सेंटर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे जो सेंटर होगा
मतलब कि इस सेंटर की बात करूँ वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ जो ये सेंटर है इसकी कमांड है ई है, और हॉरिजॉन्टली सेंटर जो कि अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे जाएंगे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे जो ये सेंटर आएगा ये वाला उसकी कमांड सी है। देखें तो ये सी कमांड है और ये ई कमांड है, बस इतना आप लोगों ने याद रखना है। तो ये नीचे कुछ पी कमांड है, इनको मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए कमांड्स को जोड़ कर रख दिया है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अलाइन करवाना है तो हम टी प्रेस करेंगे पहले और फिर लेफ्ट पे लेकर जाना है तो फिर एल प्रेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टी प्रेस करेंगे और फिर एल प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ आप अलाइन करवाएंगे यहाँ पर इस एरिया में तो उसकी कमांड होगी पहले टी फिर आपने एल, तो ये टी एल कमांड है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आइए यहाँ पर इसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, मैं ये ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करे तो इस ऑब्जेक्ट को बॉक्स को मैंने लेकर जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अलाइन करवाना है। तो क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने अलाइन करवाना है पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट आपने होल्ड रखना है, शिफ्ट पे प्रेस रखना है, और जिसके साथ आपने अलाइन करवाना है जिसमें आपने अलाइन करवाना है फिर आपने उसको सेलेक्ट करना है। पहले जिसको आपने सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट दबाकर जिसके साथ या जिसके अंदर जिसमें आपने अलाइन करवाना है शिफ्ट के साथ फिर आपने उस पर क्लिक करके आपने अलाइन कर देना। तो देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। मैंने फिर क्या करना है, ये सिलेक्शन होगी, फिर आपने इसको लेकर जाना है इसके टॉप पे, तो आपने सबसे पहले इसकी कमांड प्रेस करनी है टी। तो देखें ये उसके टॉप पर चला गया, और इसको लेकर जाना है इसके लेफ्ट पे, तो फिर आपने एल प्रेस कर देना है। तो ये देखें एल प्रेस कर दिया तो डायरेक्ट ये वहाँ पर पहुँच गया। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर अलाइन करवाना है, तो यहाँ पर अलाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर ये ऑब्जेक्ट मिसाल इधर पड़ा हुआ है या इधर पड़ा हुआ है तो पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबाकर मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर बी प्रेस करना है और फिर आर प्रेस कर लेना है, तो बी आर कमांड है। तो ये जो मैंने कमांड्स लिखी हैं इसके साथ साथ आप लोगों ने खुद यही चीज़ बना लें और लिख लें, अंदाज़ा हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर अलाइन करवाना है, तो पहले मैंने इसको ऐसे इस सेंटर में लेकर जाना है, मतलब कि वर्टिकल सेंटर में लेकर जाने की कमांड है ई। देखें वर्टिकल सेंटर हो गया बिल्कुल ऐसे, और हॉरिजॉन्टल सेंटर में लेकर जाना है उसकी कमांड है सी। तो देखें सी प्रेस कर दिया तो डायरेक्ट वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर लेकर जाना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, ये भी सिलेक्ट हो गया, बी प्रेस किया और फिर एल प्रेस कर दिया। ऐसे मैं इन सब को अलाइन कर दूंगा। मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया फिर ई एल, तो ई वर्टिकल सेंटर और एल लेफ्ट पे, वर्टिकल सेंटर के लेफ्ट पे चला गया। इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फिर इसको, तो मैंने यहाँ पर लिखा पहले बी के बॉटम और फिर सी सेंटर, तो बॉटम सेंटर, फिर इसी तरह टी और सी प्रेस कर दिया टॉप सेंटर, फिर इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर ले आया ई, ठीक है वर्टिकल सेंटर हो गया, और आर उसके राइट पे चला गया, फिर इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और टी और आर। तो ये देखें वही सेम ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर अलाइन करके दिखाए थे वो मैंने यहाँ पर अलाइन करके दिखा दिए। अब हमने सारा समझ लिया कि टी एल आर बी टी ये कैसे करते हैं। आप लोगों ने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ हम यहाँ से माउस के साथ करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। ठीक, अगर माउस से नहीं करना चाहते तो फिर आप लोगों ने जाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है यहाँ पर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब यहाँ पर चूंकि ये ऑप्शन आपको एल आर टी बी सी ई बी ये आपको इनेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये तभी इनेबल होगा जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को साथ सेलेक्ट करेंगे। शर्त ये होती है, ठीक है, जिसको और जिसके साथ। पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया जिसको अलाइन करना है और जिसके साथ अलाइन करना है, फिर शिफ्ट के साथ उसको सेलेक्ट किया। अब ये जाएँ आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, तो देखें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पहले आपने टी प्रेस करना है, फिर आपने दोबारा जाना है और दोबारा जाकर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट और फिर आप आर प्रेस कर दें। तो ये बड़ा लेंथी तरीका है। टी और आर सिंपल शॉर्टकट की मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है। तो पहले दोनों को सेलेक्ट करें और टी आर दोनों को प्रेस करें तो ये वहाँ पर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हम जो दूसरी चीज़ समझने वाले हैं, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़े हुए हैं, इसको आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके होंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो साथ साथ आप लोग नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
वो हम आपको इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमने ना ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर जाकर यहाँ पर लिखा होता है पूरा कि अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन, इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट। तो ये जो शॉर्टकट की है TLTC TRELEC, ये आपको सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखिए, ये जो आपको मिल रहा है ना, ये सारा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शंस के हैं। ये जो है ये क्या है, लेफ्ट मतलब L, ये क्या है सेंटर हॉरिजॉन्टली मतलब C कमांड है, और ये जो है राइट, और ये जो है ये टॉप है T है, ये क्या है ये सेंटर वर्टिकली E है, और ये जो है ऑप्शन ये B है। तो ये सारी आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी, मतलब कि L C और R T E और B। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर बना चुके हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, ऐसे इसको मैंने यहाँ रखा, इसकी विड्थ कम कर दी। ऐसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट उठाया, इसको यहाँ रखा। थोड़े से ट्रिकी चैप्टर्स हैं तो थोड़ी सी लेंथी जाती हैं, उसके लिए माज़रत ख्वाह, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स है नहीं, ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझाना होता है। तो ये देखें मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, इसको मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने नीचे रख दिया, इसको मैंने यहाँ रखा। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, या इस तरह सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ। सिलेक्शन की तमाम कमांड्स पढ़ाई हुई है मैंने, तो आप लोग देख लीजिएगा लाजमन उसको। इसको मैंने ऐसे, अच्छा, तो मैं यहाँ पर आया और इन तीनों को सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब को ना हमने वर्टिकली सेंटर करना है। तो वर्टिकली सेंटर से क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इधर इसको लिखते हैं वर्टिकली सेंटर। जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये वर्टिकली सेंटर हो गया। मैंने वही चीज़ बताई थी कि ऊपर से नीचे की तरफ आए, जो ये वाला सेंटर आता है, ठीक है, मतलब टॉप, सेंटर और राइट। और मैं चाहता हूँ कि इनके टॉप बराबर हो जाएं, तो यहाँ पर आप T प्रेस कर दे तो इनके टॉप बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आप B प्रेस करें, बॉटम बराबर हो जाएंगे, और इनके E प्रेस करें तो वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। अगर इनको मैं रोटेट कर दूँ ऐसे, मिसाल इसको मैंने यहाँ से 90 डिग्री रोटेट करवा दिया, तो ये ऐसे हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि इन तीनों को मैं लेफ़्ट पे अलाइन करवाना है। मिसाल एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इन तीनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर आया अलाइन ऑप्शन में, तो यहाँ पर L प्रेस कर दिया, तो देखिए तीनों के तीनों लेफ़्ट अलाइन हो गए। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया तो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गए, और राइट साइड किया तो तीनों के राइट बराबर हो गए। तो ये सारी कहानी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर आपको नीचे डिस्ट्रीब्यूशन का भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट, फिर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, फिर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट राइट, फिर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। तो ये लेफ़्ट राइट सेंटर के लिए, और ये टॉप लेफ़्ट बॉटम के लिए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक, इसके साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपने बना लिए, ये बना लिया, फिर एक और आपने इसकी बना ली कॉपी, ठीक है, वो थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ इधर पड़ा हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट्स इधर पड़े हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स इधर पड़े हुए हैं। इधर ना तो ये फुली अलाइन है और ना इनके दरमियान में स्पेस जो है वो बराबर है। तो इनको अलाइन करना है सबसे पहले, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि मैं यहाँ से जाता हूँ, अलाइन सेंटर वर्टिकली कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि वर्टिकली राइट कर देते हैं पहले इसको हम। इनको मैंने राइट अलाइन कर दिया। अब राइट अलाइन करने के बाद देखें कि इनके दरमियान में स्पेस बराबर नहीं है। तो इनके दरमियान में जब भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में स्पेसिंग बराबर करनी हो ना, तो वो आप लोगों ने जाना है डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन में। तो मैंने इनके दरमियान में स्पेस बराबर रखनी है, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपने लाजमी अप्लाई कर लेने हैं। अगर मैं देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ है ना, ये ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे स्पेस है, तो फिर आपने यहाँ पर जाना है इस ऑप्शन में, ठीक है। मतलब कि टॉप, डिस्ट्रीब्यूट टॉप करूँगा तो देखिएगा कि ये हर ऑब्जेक्ट अपने टॉप से, इस अपने टॉप से दूसरे की टॉप तक बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेस बराबर है, फिर दूसरा अपने टॉप से तीसरे के टॉप तक वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसके टॉप से लेकर इसके टॉप तक बराबर है फासला, इसके टॉप से इसके टॉप तक बराबर है, और इसके टॉप से इसके टॉप, तो ये टॉप वाइज अलाइन हो जाएंगे, मतलब इनके दरम्यान में स्पेसिंग बराबर हो जाएगी। फिर अगर मैं यहाँ से करता हूँ सेंटर वाइज, तो अपने अपने सेंटर के गिर्द, मतलब ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से दूसरे के सेंटर तक
फुल, ठीक है, बराबर है, इनके दरमियान में स्पेस बराबर है। फिर यहाँ से दूसरा अपने सेंटर से तीसरे के सेंटर तक इनके दरमियान में स्पेस बराबर है। तो अगर आप करते हैं बॉटम के लिहाज से तो देखें तो बॉटम वाइज भी आप इनको अलाइन कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं इनके दरमियान में ना फुली स्पेस बराबर हो, तो आप अब इनके दरमियान में स्पेस ऐसे बराबर रख सकते हैं कि उसमें टॉप बॉटम सेंटर तीन पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट उसमें शामिल हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में स्पेस बराबर है। पहले हम ये देख रहे थे ना कि टॉप और इसके टॉप के दरमियान, इसके सेंटर और इसके सेंटर के दरमियान, इसके बॉटम और इसके बॉटम के दरमियान। मगर जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली, तो फिर इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में फासला बराबर है, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट। तो ये सारी कहानी है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, इसको मैं वापस 0 डिग्री पे ले जाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, बल्कि इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इनके बॉटम बराबर कर दे, तो यहाँ से हम इसके बॉटम बराबर कर सकते हैं। बॉटम बराबर करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान में स्पेसिंग, अब ये लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट इनके दरमियान में स्पेसिंग सही नहीं है, तो फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन लेफ़्ट टू राइट वाली अप्लाई करनी है लेफ़्ट टू राइट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट, तो देखिए लेफ़्ट लेफ़्ट से लेफ़्ट टू लेफ़्ट इनके दरमियान स्पेसिंग बराबर हो जाएगी। फिर सेंटर टू सेंटर, फिर राइट टू राइट, और फिर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इनके दरमियान में स्पेसिंग बराबर हो जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त ये कमांड है, और इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट ए है। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ए अप्लाई करते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाते हैं और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन में जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया अलाइन लेफ्ट राइट बॉटम सेंटर कैसे अप्लाई करना है। और मैंने ये पूरी कमांड मैंने आपको बता दी अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। ये साथ में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट नीचे हैं, थोड़ी सी डिटेल्ड चीज़ें हैं, ये एडवांस चीज़ें हैं, तो ये साथ साथ कवर होती जाएंगी। तो जितना भी हम शुरू से बेसिक्स आपको लेकर चल रहे हैं, तो ये लाजमन इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, कुछ आखिरी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ये जो है एक पेज है, इसकी मैं वर्टिकल कर देता हूँ, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ कि पेज के सेंटर में लेकर जाऊँ। तो पेज के सेंटर में लेकर जाने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर, और सेंटर टू अ पेज कर दूँगा, तो बिल्कुल पेज के सेंटर में चला जाएगा। फिर इसी तरह इसको मैंने यहाँ रखा और ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली करता हूँ, तो ये सेंटर टू पेज चला जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मतलब ऐसे, मतलब कि यहाँ पर था ना ऑब्जेक्ट, तो ये हॉरिजॉन्टली चला जाएगा सेंटर, पेज के सेंटर में। देख लें ऐसे गया अलाइन डिस्ट्रीब्यूट और पेज हॉरिजॉन्टली। और अगर मैं कहता हूँ कि ये जाए सेंटर टू पेज वर्टिकली, तो देखें वहीं पर पड़ा, ऊपर चला जाएगा पेज के सेंटर में वर्टिकली ऊपर जाते हुए। और ऐसे ही फिर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाना है, और यहाँ पर अलाइन विथ पिक्सेल्स ग्रिड। पिक्सेल्स ग्रिड अभी हमने नहीं पढ़ा, और आगे पढ़ेंगे जाकर ग्रिड क्या होता है। तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर जो पूरा चैप्टर था आज अलाइनमेंट का, LRTBEC ये वगैरह, ये मैंने यहाँ से पीछे सारा पढ़ा दिया, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये पूरी कमांड अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिंग बराबर करना और अलाइनमेंट बराबर करना, तरतीब बराबर करना, ये मैंने आपको समझा दिया। ये पूरे का पूरा चैप्टर जितना हमने पढ़ा है, इसकी आप लोग माउस के साथ भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट में जाकर माउस के साथ भी इसको आप लाजमी ट्राई करें। यहाँ पर ऐसे सारा के सारा ट्राई करें। शॉर्टकट कीज़ जो मैंने आपको बताई हैं TL, TC, TR, इनको आप अप्लाई करें, देखें कि आपके स्किल्स में कितनी बेहतरी आती है, अलाइनमेंट में चीज़ प्रोफेशनल दिखती है कि नहीं दिखती। इंशाल्लाह लाजमी हमें बताइएगा कि आप, और जो ऑब्जेक्ट्स आप लोग बनाते हैं हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें। हमारे इंस्टा पे, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो इंस्टा पे हमें शेयर कर दिया करें, हमें मेल कर दिया करें, हमें व्हाट्सएप कर दिया करें, तो लाजमन हम फिर आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके ही डिज़ाइन आगे प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह, और आगे प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं बहुत सारे। तो तब तक के लिए कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।